नमस्कार प्रिय साथियों। बहुत समय से मैं हिंदी साहित्य के इतिहास पे काम कर रहा हूँ, हिंदी साहित्य या काव्य शास्त्र पे काम कर रहा हूँ, भाषा पे काम कर रहा हूँ। लगभग 2008 या 9 से इस पे मैं लगातार, जब मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की थी तब से इसमें मैं काम कर रहा हूँ। और जब यूट्यूब पे मैंने 2018 में यह चैनल शुरू किया था, अक्टूबर 2018 में, ऐसे मजाक में शुरू किया था। और तब भी मैंने कुछ नोट्स, या मैं कहूँ कि यूट्यूब पर मैंने लगभग छायावाद तक के सारे नोट्स यूट्यूब पे अपलोड किए थे, छोटे छोटे वीडियो बनाए थे जब मैं कच्चा था। अभी भी मैं कच्चा ही हूँ, पक्का नहीं हूँ। लेकिन अब विद्यार्थियों के मांग पर कहूँ, या मुझे लगता है कि बार बार मुझे विद्यार्थी पीडीएफ के लिए या नोट्स के लिए फ़ोन करते रहते हैं, उसका एक समाधान मैंने निकाला है कि हिंदी भाषा यानी भाषा का पोर्शन और लिपि का पोर्शन, उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आप इसको देखोगे तो समझ में आओगे। हिंदी भाषा एवं साहित्य, उसके हस्तलिखित नोट्स की यह बुकलेट अब आपके लिए उपलब्ध है। और इसके लिए मुझे फ़ोन नहीं करें, नीचे एक नंबर लिखा है, मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ, 9661616111। महेश नाम है इनका, ठीक है। आप इनको फ़ोन कर सकते हैं, आप मंगा सकते हैं। जिस विद्यार्थी को चाहिए, केवल हिंदी भाषा और साहित्य, और साहित्य का मतलब हो गया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और उसके अलावा गद्य विधाओं का इतिहास। ये लगभग 500 पेज का मैटर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और 500 पेज में ये 2 बुकलेट ऐसी बनेगी, और ये लगभग 580 पेज है। 500 नहीं है, 580 पेज है इसमें, क्योंकि हस्तलिखित है ये। आपको पता नहीं यहाँ से दिखाई देगा कि नहीं देगा, जूम आदि की व्यवस्था नहीं है, मैं अकेला हूँ स्टूडियो में। लेकिन हम जैसे हस्तलिखित नोट्स होते हैं वैसे इसको बनाया गया है। हालांकि किताब भी आने की पूरी संभावना है, लेकिन पब्लिकेशन के अपने अपने नखरे होते हैं, चल रहे हैं सब, कोई बात नहीं। मेरी तरफ से तैयार है, ठीक है। पीडीएफ के लिए किसी भी प्रकार से मुझे बोर नहीं करें, मुझे नोट्स के भी लिए नहीं करें। मैं असल में इसका, मैं ये नहीं कहूँगा गुरुजी आंकड़ करे। कई बार सोचा टाबर का अच्छा थाना, मतलब ठाकना है जैसे आंकड़ करो। अब आप ये बताओ कि जैसे मान लो ये मार्गदर्शन कक्षाएं भी मेरी चलती है, कॉलेज भी मैं जाता हूँ, घर परिवार मेरे है ही, और सामाजिक जिम्मेदारियाँ भी खूब रहती है मेरे ऊपर, और मुझे घूमने आदि का भी खूब शौक है, मेरे अपने जीवन है। इसके अलावा अगर सभी विद्यार्थी पीडीएफ के लिए या छोटे मोटे कामों के लिए फ़ोन करते हैं, अभी तक मैं कर रहा हूँ, अभी तक मैं जो भी फ़ोन कॉल कर रहा है उसको मैं उठा रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कितने दिन कर पाऊँगा। जैसे जैसे फ़ोन कॉल्स की संख्या बढ़ती जाएगी, मैसेज की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कई बार हम ये भी सुनते हैं कि फलाने अध्यापक वो रिप्लाई नहीं करते, लेकिन मैं भी नहीं कर पाऊँगा शायद। मैं दूसरे विषय में चला गया, मैं इसके बारे में बता रहा था। तो जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करने वालों के लिए थोड़ा सा कम पड़ेगा, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा भारी पड़ेगा। स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एकदम सटीक सामग्री है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि कॉलेज व्याख्याता की जो विद्यार्थी तैयारी कर सकते हैं वो उसमें अपना मैटर ऐड कर सकते हैं, वो उसको आधार सामग्री के रूप में अपना सकते हैं। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि कॉलेज लेक्चरर का जो पेपर है वो हिंदी साहित्य का इतिहास यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ये आधारभूत सामग्री का काम करेगा, और लगभग 75% सामग्री इसमें उनको मिलेगी, 25% उनको ऐड भी करनी पड़ सकती है। इसके अलावा जो विद्यार्थी EMRS की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, और केंद्रीय भर्तियों की जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपको मिलेगा कैसे, तो मैंने आपको बता दिया। इस पर आप व्हाट्सअप करें, और अगर आप नोहर के आसपास के हैं तो आपको शायद नोहर में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मुझे लगता है इनसे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कितने पैसे का मिलेगा, तो फोटोकॉपी जितने की होती है उस हिसाब से आपको ये मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि इसको आप शेयर करें। मुझे लगता है कि अब तक मैंने 250-300 वीडियो यूट्यूब पर डाले होंगे, लेकिन अभी तक किसी विद्यार्थी को नहीं कहा मुझे इसमें कुछ मिलने वाला है नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जिसको ज़रूरत समझें उस तक ये बात पहुँचाएँ, ताकि हमारी परेशानी थोड़ी सी कम हो, और बार बार विद्यार्थियों की जो मांग है वो भी कम हो। जो विद्यार्थी किसी प्रकार का मार्गदर्शन ले रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो भी इसको चाहें तो खरीद सकते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थियों की शिकायत रहती है कि ऑनलाइन जो मार्गदर्शन कक्षाएं हैं उसमें आप पीडीएफ नहीं देते, तो वहाँ पीडीएफ देना संभव नहीं है, इसलिए आप चाहें तो इसको खरीद सकते हैं और इसको देख के नोट्स बना सकते हैं। हालांकि जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्गदर्शन कक्षाएं लेते हैं, ऑनलाइन विशेष रूप से, उनको हमेशा ही सामने मोबाइल रखकर
और रजिस्टर में वैसे लिखना चाहिए जैसे क्लास में लिखते हैं, तभी फ़ायदा सच्चा लाभ मिलता है। लेकिन फिर भी अगर समय कम है तो इसको मंगवा सकते हैं। मुझे लगता है इसके बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। खास बात इस नोट्स की क्या है, ये इसमें अलग क्या है, मुझे लगता है कि जैसे अब अगर हम बात करें कि जैसे मान लो नाथ साहित्य के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, इसका कोई एक पेज और भी होगा शायद, हाँ ठीक है, वही जानकारी इसमें है, ठीक है। अगर हम नाथ साहित्य की बात कर रहे हैं तो इसमें डिजाइन ऐसे किया गया कि छोटे छोटे बिंदु आ जाएं, जैसे नाथ साहित्य सिद्ध साहित्य से भिन्न कैसे है, अब ये बिंदु है। नाथ साहित्य की भाषा एक छोटा सा बिंदु बना दिया, मतलब चीज़ों को ढेर करके नहीं दिया है, बस इतना ही इसमें है, बाकी चीज़ें तो वही है जो और सामग्री में आपको मिलती है। नाथ साहित्य की देन क्या है, नाथ साहित्य की साधना क्या है, ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं में बांटने की कोशिश की गई है। और जितने टॉपिक है जिनकी टेबल बन सकती है उनकी कुछ टेबल बनाने का भी प्रयास किया गया है। अभी ये कच्चा प्रयास तो मैटर में कच्चा प्रयास नहीं है, मैटर ठीक है, एकदम परफेक्ट है, लेकिन जो कवर पेज है उसमें हो सकता है हम थोड़े से कामयाब नहीं हो, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है और छोटी जगह के लोग हैं, छोटी सोच तो नहीं है लेकिन छोटी जगह के हम लोग हैं, तो हो सकता है थोड़ी सी कुछ कमियां रह गई हो। ऐसे ही जैसे मान लो हम कबीर को पढ़ रहे हैं तो कबीर के बारे में जो भी डेटा है, जो भी बातें हैं, उसका ढेर नहीं है। कबीर के बारे में अलग से बिंदु बना हुआ है, जन्म, अब जन्म से संबंधित जितनी बातें उस बिंदु में मिलेगी, मृत्यु, गुरु, रहस्यवाद, साधना रूप, भाषा, या कबीर के बारे में आलोचकों के कथन, कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां, ऐसे छोटे छोटे अलग अलग बिंदु बांट के दिए गए हैं। और अब तक जितने प्रकार के पेपर आते रहे हैं उसके हिसाब से यह सामग्री मुझे लगता है स्कूल व्याख्याता स्तर के लिए बहुत ही पर्याप्त सामग्री है। उससे ऊपर के जो विद्यार्थी हैं उनको इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। ऐड कहाँ से करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखे हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ से तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। इसके अलावा इसके संबंध में कोई बात हो, कोई सुझाव हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या इस जो नंबर है यहाँ पे आपको मैंने अभी नंबर लिखाया था उस नंबर पे आप चाहें तो मैसेज कर दें। इसमें कोई बुराई आपको लगे, अच्छाई आपको लगे, इसमें कुछ और सुधार करना चाहिए, इसमें कोई कमियां रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो मुझे लगता है संपूर्ण कोई होता नहीं है और मैं तो बहुत सामान्य विद्यार्थी हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तो सुधार की हमेशा ही आवश्यकता महसूस होती रहती है। तो इसमें कोई आपको ऐसी आवश्यकता महसूस हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।